हाँ, तो सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ तुम्हें। यूट्यूब पर एक नया फीचर आया है। अगर तुम चैनल के होम पेज पर जाओगे ना, तो वहाँ पर तुम्हें एक कम्युनिटी का ऑप्शन दिखेगा। उस कम्युनिटी में तुम जाओगे तो उसका हम इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं कि मान लो मैंने तुम्हें ये वर्ड दे दिया, मान लो मंडे नहीं दे दिया। अब तुम एक पेज लोगे, उस पर जितने भी तुम्हें उसके सिनोनिम याद आ रहे हैं, जितने भी तुम रिकॉल कर पा रहे हो सिनोनिम, उनको लिखोगे, एंटोनिम लिखोगे और उसको तुम सेंड कर सकते हो। इमेजेस वगैरह तुम वहाँ पर अब सेंड कर सकते हो। जैसे ग्रुप्स वगैरह होते हैं ना, टेलीग्राम ग्रुप्स, तो वहाँ पर तुम कुछ भी शेयर कर सकते हो, पोस्ट वगैरह कर सकते हो। उसी तरीके से यूट्यूब पर भी हो गया है। तो एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, वैसे तो तुम टैप करके भी कर दोगे लेकिन ठीक है। हम उसका इस्तेमाल मैथ में भी कर सकते हैं। मैथ के भी मैं क्वेश्चन तुम्हें दिया करूँगा, एक दो दिन में ये स्टार्ट कर देंगे। तो उसका तुम सॉल्यूशन वगैरह लिख कर भेज सकते हो। अपने जो फार्मूला नोट्स या रिवीजन नोट्स बना रखे हैं तो मैंने, वो तुम शेयर कर सकते हो और लोगों के साथ। वो सारी चीज़ों के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तो देखने वाले हैं, तो मैं बता दिया। चलो अब स्टार्ट करते हैं। कल हमने करा था एफ कैट 2023 का ही 26 फेब वाला शिफ्ट करा था। आज हम 24 फेब को करने वाले हैं। बाकी का तुम चाहे एनडीए की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की कर रहे हो, एफकेटी कर रहे हो, एयरफोर्स नेवी किसी भी डिफेंस एग्जाम की कर रहे हो, तो तुम इस सीरीज को प्रॉपरली फॉलो कर सकते हो। कल एक एपिसोड नहीं आ पाया था, लेकिन आज आ गया। बाकी का संडे को हमारा रिवीजन हो जाता है। मैक्सिमम वर्ड हम निमोनिक के साथ याद करते हैं। बाकी कई सारे मेथड्स देखते हैं कि वोकैब के क्वेश्चंस को करा कैसे जा सकता है। और ये भी तुम्हें पता चल जाता है कि पीवाईक्यू वगैरह कर रहे हो तो पीवाईक्यू रिपीट कैसे करते हैं, वो भी तुम्हें देखने को मिलता है। तो आज है 31 जनवरी, महीने का लास्ट दिन। तो शुरू करते हैं पहली क्वेश्चन से। तो तुम्हें बताना है सिमिलर मीनिंग बताना है। बेसिकली यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है। सिमिलर मीनिंग बताना है मंडेन का। तो मंडेन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा कोई नॉर्मल सी चीज़ हो, नॉर्मल हो, साधारण सी चीज़ हो, साधारण, कोई उसमें ज़्यादा खास बात हो ना, नॉर्मल है, साधारण है, वो होता है मंडेन। सामान्य, जैसे हिंदी में और बोलोगे तुम कॉमन। ऑप्शंस देखो, तुम्हें सिनोनिम बताना है। एटिपिकल, एटिपिकल तुम्हें देखते ही समझ में आ रहा होगा कि कोई अजीब सी चीज़ है। एटिपिकल है, जो आमतौर पर देखी नहीं जाती। विजरे, विजरे का भी मतलब यही होता है कि बहुत ही ज़्यादा अजीब, अजीब है, सामान्य नहीं है, अजीब है, उसके लिए ये आता है। और एनडीए का पीवाईक्यू भी है ये। तो मैं बोल तो रहा हूँ, ऑप्शंस में तुम्हें देखने को मिलते हैं पीवाईक्यूज, रिपीट करते रहते हैं ऑप्शंस, तो उससे तुम्हें एलिमिनेट करने में आसानी होती है। और ये विजरे का मतलब अगर तुम्हें ना पता होता तो तुम कैसे इसको एलिमिनेट कर पाते। ऐसे ही बैनल, बैनल का भी मतलब यही होता है कि बैनल का मतलब होता है थोड़ा सा साधारण, बहुत ज़्यादा कॉमन, कोई उल्टी सीधी काम नहीं हो रहे। जैसे एनोमलिस्टिक है, एनोमलिस्टिक तो तुम सीधी एनिमलिस्टिक से कर लो कि बहुत ही ज़्यादा एनिमलिस्टिक काम कर रहा है, जानवरों जैसे काम कर रहा है। अजीब, अनरूली, जो रूल्स वगैरह तोड़ रहा है, ऐसा कुछ हो ना, तो वो होता है एनोमलिस्टिक। तो देखोगे तो मंडेन का डायरेक्ट सिनोनिम तो बैनल ही होने वाला है, जिसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, जैसे इसको स्वादहीन भी बोल दिया जाता है कभी कभी। स्वादहीन, कोई उसमें रस नहीं है, तो वो होता है बैनल। याद कैसे करेंगे तुम मंडेन को? देखो मंडे, अब संडे, सैटरडे संडे, ये तो क्या होता है, वीकेंड वगैरह होते हैं, तो इन पर तो बहुत ज़्यादा मज़ा होते हैं, क्रिकेट वगैरह खेलने चले जाते हो। लेकिन जैसे ही मंडे आता है, तुम स्कूल वगैरह जाने से कैसे कतराते थे, मन मन ही नहीं करता था तुम्हारा, तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता था तुम्हारे लिए। नीरस, जिसे तुम बोल सकते हो, मंडेन को नीरस भी बोल सकते हो। इसमें इंटरेस्टिंग नहीं है, अनइंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग के लिए आता है मंडेन। तो मंडे बहुत ही अनइंटरेस्टिंग होता है, इंटरेस्टिंग नहीं होता, उसी के लिए बैनल आ जाता है। नेक्स्ट देखो, इस सिनोनिम बताना है तुम्हें वेरासिटी का। वेरासिटी कल देखो एक और बड़ा आया था, बोरेसियस, टीडीएस में ही, सॉरी एफकट में, बोरेसियस। बोरेसियस का मतलब क्या था? डिलीशियस, ज़्यादा ही उसे भूख लग रही है, अत्यधिक भूख, या फिर थोड़ा सा लालच के लिए आ जाता था, वो ग्रीड के लिए भी आ जाता था वोरेसियस। बहुत ज़्यादा अत्यधिक भूखा हो या लालची हो, उसे बोलते थे वोरेसियस। अब उससे कन्फ्यूजन ना कर देना। वेरासिटी का मतलब होता है थोड़ा सा एक्यूरेसी के लिए आ जाता है, एक्यूरेसी, करेक्टनेस, एक्यूरेसी, करेक्टनेस, उन सब के लिए आता है वेरासिटी। अगर तुम ऑप्शन देखो, करेक्टनेस, कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है? कुछ छुपा हुआ, कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, रहस्य, रहस्य नहीं, गोपनीय चीज़ है जिसे तुम बताना नहीं चाह रहे हो, कॉन्फिडेंशियल है। कन्फर्मेटरी, नाम से समझ में आ रहा है, कन्फर्मेटरी मतलब जिसका तुम समर्थन कर सकते हो, जिसे सपोर्ट कर सकते हो, वो चीज़ हो गया। तो वेरासिटी का मतलब होता है करेक्टनेस, एक्यूरेसी, सही, उन सब के लिए आता है वेरासिटी। तो करेक्टनेस इसका डायरेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। इसका तुम्हें याद कैसे करोगे इसको? अब इसको मैंने करा था, वेरासिटी है ना, तो यहाँ से मैंने रेसिटी को उठा लिया था, एक्यूरेसिटी कर दिया था मैंने इसको। वैसे मैनिपुलेट कर सकते हो थोड़ा मोड़ा, लेकिन हो जाता है याद, वेरासिटी, एक्यूरेसिटी। तो
एक्यूरेसी से तुम याद रख सकते हो। बाकी का संडे में हम इसको फिर से देख लेंगे अगर ना याद हुआ तो। अपोजिट बताना है प्रोपेंसिटी का। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है तुम किसी के प्रति ज्यादा ही झुकाव दिखा रहे हो, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन या तुम अट्रैक्शन, अट्रैक्शन तो खैर नहीं होगा, झुकाव के लिए आता है किसी के लिए, तुम्हारा ज्यादा ही इनक्लाइन हो रहे हो उसके लिए आता है प्रोपेंसिटी। जैसे तुमने सुन रखा होगा कि पाकिस्तान इज ए प्रो चाइना कंट्री, तो प्रो चाइना तो ये क्या है, उसके प्रति उसका ज्यादा झुकाव है। प्रो यूएस वही है, प्रो से तुम कर सकते हो प्रोपेंसिटी, मतलब इसके प्रति उसका ज्यादा झुकाव हो, इंक्लिनेशन हो। अपोजिट बताना है तो डिसइंक्लिनेशन डायरेक्ट तुम्हारा हो जाएगा। फॉरकास्ट का मतलब भविष्यवाणी। स्टैग्नेशन का मतलब होता है कहीं पर रुकाव, तुम बस रुक गए। रेस्टलेसनेस बेचैनी, अंदर से बेचैन हो, तुम्हें रेस्ट नहीं मिल रहा, चैन नहीं मिल रहा, तो वो होता है रेस्टलेसनेस। तो डायरेक्ट एंटोनिम तो हो ही गया उसका। एंटोनिम बताना है एंथ्रेल का, तो थ्रिल से याद कर लो इसको। थ्रिल बहुत ज्यादा मंत्र मुग्ध कर देना, वो चीज मंत्र मुग्ध, मुग्ध हिंदी में यही आता है इसके लिए वर्ड। बहुत ही ज्यादा कैप्टिवेटिंग मूवमेंट, जैसे कैप्टिवेट हमने इसी सीरीज में कर रखा है। कैप्टिवेट का मतलब क्या होता है, तुम्हारा जो माइंड है उसको पकड़ लो, तुम्हारा अटेंशन ग्रैब कर ले, वो होता है एंथ्रेल। अटेंशन ग्रैबिंग, अटेंशन अगर तुम्हारा ग्रैब कर ले तो वो होता है एंथ्रेल। एंटोनिम बताना है डिलाइट का मतलब होता है खुशी, खुशी होना, हैप्पीनेस, उन सब से आता है डिलाइट। रिपेल का मतलब रिपेल करना, अट्रैक्ट का जस्ट उल्टा रिपेल। फैसिनेट यही चीज है कि तुम्हें बिल्कुल फैसिनेट कर लिया, मंत्रमुग्ध कर लिया। एनरैप्चर वही है कैप्चर कर लिया, तुम्हारा जो माइंड है उसको कैप्चर कर लिया, वही कैप्टिवेट। एनकैप्चर, एनकैप्चर नहीं एनरैप्चर, तो इनका मतलब यही होता है कि तुम्हारा पूरा अटेंशन उन्होंने ग्रैब कर लिया, वो होता है एंथ्रेल। तो उल्टा क्या हो जाएगा, रिपेल। यहाँ पर तो तुम उसकी तरफ बिल्कुल खिंचे चले जा रहे थे, अट्रैक्शन फील कर रहे थे, लेकिन इसके साथ रिपल्सन फील कर रहे हो, रिपेल हो रहा है, तो एंटोनिम तो यही हो जाएगा। बाकी का तुम्हें याद तो हो ही गए होंगे। ये एनरैप्चर भी तुम कैप्टिवेट से कर सकते हो। कैप्चर तुम्हारा अटेंशन कैप्चर कर लिया, कैप्टिवेट तुम्हारा अटेंशन कैप्चर कर लिया, हमने इनको ऐसे ही करा था याद। अब ये देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, ये तुम बता सकते हो वोकैब में ही, इसीलिए मैंने डाल दिया है। स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टेड, कोई स्टेटमेंट है उसको तुम मना नहीं कर सकते, कॉन्ट्राडिक्ट उसके विरोध में कुछ बोल नहीं सकते, तो वो क्या होगी, इररेजिस्टिबल जिसको तुम रजिस्ट नहीं कर सकते, विरोध नहीं कर सकते। इररिपेयरेबल जिसको तुम रिपेयर नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रिपेयर्ड। इर्रेशनल, इर्रेशनल का मतलब क्या है, बेतुका बोलेंगे ना, फालतू का। इलॉजिकल, इरेशनल मतलब इलॉजिकल, कोई रैशनैलिटी नहीं है उसमें। इररिफ्यूटेबल जिसे मना ना किया जा सके, जिसे तुम रिफ्यूज नहीं कर सकते। रिफ्यूटेबल है ना, रिफ्यूज नहीं कर सकते कि नहीं ये नहीं हो सकता, तो इसका ये जो है ना वो यही है, कॉन्ट्राडिक्ट ना करना या रिफ्यूट ना करना, इररिफ्यूटेबल। कुछ लोग इररेजिस्टेबल भी लगा सकते हैं क्योंकि रजिस्ट नहीं करा जा सकता जिसको, लेकिन यहाँ पर इररिफ्यूटेबल इसके लिए ज़्यादा सही होगा कि स्टेटमेंट को तुम काट नहीं सकते। लास्ट है तुम्हारा ए प्लेस ऑफ रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, होम, असाइलम, शेल्टर, हॉस्पाइस। होम तो तुम्हें पता है, हॉस्पाइस का मतलब होता है ये धर्मशाला वगैरह होती है ना, धर्मशाला जहाँ पर रुक सकते हो, तुम कहीं पर ट्रेवल करने जा रहे हो वहां पर होती है धर्मशाला वगैरह, तो वहां पर तुम रुक सकते हो। शेल्टर, शेल्टर होता है किसी को शरण देना, जैसे अब तुम बारिश में भागे जा रहे हो तो वहां पर अगर तुम्हें कोई दुकान वगैरह मिल जाए तो वो भी एक प्रकार का शेल्टर ही है। लेकिन क्या वो असाइलम है, रिफ्यूजी वगैरह होते हैं कि तुम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हो तो वो रिफ्यूजी है, तो वहां पर क्या तुम ऐसे थोड़ी देर के लिए थोड़े ना रुकोगे, वहां पर तुम परमानेंटली या 10-20 सालों के लिए या एक लंबे टाइम तक रुकना चाहोगे, तो असाइलम उसके लिए यूज करा जाता है, रिफ्यूजी वगैरह के लिए। तो डायरेक्ट इसका आंसर तो रिफ्यूजी होगा, ना कि शेल्टर। शेल्टर तो कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से तुम्हारा एफकेट 24 फेब का भी शिफ्ट हमने कर लिया है। अब हम देखेंगे एफकेट 1 2023 का पेपर कल, फिर उसके बाद संडे को तो रिवीजन कर लेंगे। बाकी का जितने भी तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं उनको बता दो कि यहाँ पर ऐसा कुछ चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।